अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अला अस्हाबिहि राशिदीन अलमुतअद्दिबीन कसीरन कसीरन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि इस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई है जैसे मेरे सरकार हैं। बोलो जैसे मेरे सरकार हैं, जैसे मेरे सरकार हैं। ऐसा नहीं कोई है जैसे मेरे सरकार हैं। हो वल्ला बिल्ला तल्ला जैसे मेरे सरकार हैं। मुझे मालूम है काफी देर से आप इस महफिल जिक्र फिक्र की रौनक बने हुए हैं, और इस महफिल जिक्र फिक्र में नज़म के साथ नसर के साथ मेरे नबी मुकर्रम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सूरत के तज़कार आपने सुनेंगे। सिद्दीक़ अकबर की सदाकत की सदाएं भी यहाँ लगी हैं। मौला अली की शान विलायत का तज़करा भी हुआ है। अब्बास गाजी की वफा की बात भी हुई है। उस्मान ज़ुन्नुरैन की हया की बात भी हुई है। मेरे नबी की आल की तहारत की बात भी हुई है। मेरे नबी के सहाबा की इज्जत की बात भी हुई है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम आले सुन्नत व जमात हैं, और आले सुन्नत कहते ही उस जमात को है कि जिनके यहाँ किसी भी पाक निस्बत की बेअदबी नहीं है। अदब ही अदब है, अदब ही अदब है, अदब ही अदब है, अदब ही अदब है। नबी की आल का भी अदब, नबी के हर यार का भी अदब, नबी के दर वालों का भी अदब, नबी के घर वालों का भी अदब। और याद रखिए नबियों की सफों में देखो, सहाबा की सफों में देखो, जिस समत भी देखो बस एक ही सदाए के जैसे मेरे। इस बच्चे उठाओ या से उठा दो इसे भाई। नहीं कोई जैसे मेरे
सरकार। बोलिए सारे मिलके, जैसे मेरे सरकार बोलो, जैसे मेरे सरकार तुम सा तो हंसी आँख ने देखा नहीं कोई, तुम सा तो हंसी आँख ने देखा नहीं कोई, ये शान लताफत है, बोलो ये शान लताफत है, कैसाया नहीं। दोस्ताने किरामी, मेरे नबी रहमत रसूल मुअज़्ज़म शफीउल उमम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सुनना है जुमला, मेरा नबी नबियों का सरदार, मेरे नबी के सहाबा हर नबी के सहाबा के सरदार, मेरे नबी की आल हर नबी की आल की सरदार, और मेरे नबी की उम्मत सारे नबियों की उम्मत की सरदार। किसी नबी की उम्मत हुजूर की उम्मत जैसी नहीं है, मेरे नबी के सहाबा जैसे किसी नबी के सहाबा नहीं है, मेरे नबी की आल जैसी किसी नबी की आल नहीं है, मेरे नबी की किताब जैसी किसी की किताब नहीं है, मेरा नबी साथ में भी बेमिसाल, मेहरबानी करना है यार, मेरा नबी सूरत में भी बेमिसाल, मेरा नबी सीरत में भी बेमिसाल है, मेरे नबी की सूरत जैसी किसी की सूरत नहीं है, मेरे नबी की। यार ये जुमला तो अब बच्चे बच्चे की जुबान पे जारी हो गया ना, मेरे नबी की सूरत जैसी किसी की सूरत नहीं है, मेरे नबी की सीरत जैसी किसी की सीरत नहीं है। तो रात पढ़ो, ज़बूर पढ़ो, इंजील पढ़ो, कुरान पढ़ो, सुहफ़ इब्राहीम पढ़ो, जिस भी किताब को पढ़ो नतीजा यही सामने आता है, जैसे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं। मेरा नबी इमामुल मुरसलीन है, मेरा नबी खातमुन नबी है, जो है ना, मेरा नबी इमामुल मुरसलीन है, मेरा नबी खातमुन नबी है, मेरा नबी इमामुन नबी है। अब सुनना है, नबी तो सारे हैं, आदम भी नबी, मूसा भी नबी, ईसा भी नबी, लूह नू तो दानिया लो यहया याकूब यूसुफ अय्यूब भी नबी, वो सारे नबी गुजरे इसलिए कि वो किसी न किसी उम्मत की हिदायत के लिए आए। मेरा नबी भी नबी है, वो भी नबी, मेरा नबी भी नबी। मेरा मशहूर पुराना जुमला, वो सिर्फ नबी है, मेरा नबी नबीउल अंबिया है। उनके कलमे उनके दौर के लोगों ने पढ़े, उनकी उम्मतों ने पढ़े, और मेरे नबी का कलमा आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा तक कमोबेश 1.25 लाख नबियों ने पढ़ा है। अब कोई पूछे, ओए नबियो इनका कलमा क्यों पढ़ते हो, तो गोया जवाब आता है जैसे। भाई बात यह है, इस वक्त ये जो टाइम है ना, ये टाइम जो है ना लंबी चौड़ी तहकीकी तकरीरों का नहीं है, तो इसलिए मैं इसमें बड़ा मुख्तसर सा मैंने हाजिरी लेनी है। और वैसे भी ये मेरा अपने घर का प्रोग्राम है। अज़ीज़ुल कद्र जनाब मोहतरम काजी कामरान साहब और उनके बरादरान की तरफ से ये अपने नबी की बारगाह में ये तोहफा है, और बिलखुसूस इन्होंने अपने मुर्शिद करीम
हजरत परवरदे आगोश विलायत फखरुल उलमा फखरुल मशाइख जनाबे हजरत किबला पीर साईं टिक्का सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये उनके चूंकि उर्स की तकरीबात शुरू में उनके आस्थाने पर, तो ये अपने मुर्शिद की बारगाह में इस महफिल मुबारका का इन्होंने तोहफा पेश करना है। इसाले बोलिए, इसाले सवाब करना है। और हुजूर परवरदे आगोश विलायत फखरुल उलमा फखरुल मशाइख जनाब मोहतरम साहबजादा खावर सरकार, वो अपनी यूनी तकारीब में मशगूल और मसरूफ। तो चूंकि ये मकसूद ये है कि ये जो चंद बातें हम लोग कर रहे हैं, मैंने कल जुम्मे पे भी एक हदीस मुबारका सुनाई थी, आप में से जिन हज़रात ने जुम्मा पढ़ा उन्होंने उस किताब में वो रिवायत सुनी होगी कि मेरे नबी पाक ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स एक दीनी मसला सीखने में मशगूल हो, क्या एक दीनी मसला सीखने में मशगूल हो, तो फरमाया उसका एक दीनी मसला सीखना 1 साल की इबादत से बेहतर है। और फिर मेरे नबी रहमत ने फरमाया ये सिर्फ 1 साल की इबादत से बेहतर नहीं, बल्कि एक बनु इस्माइल का गुलाम, यानी अगर कोई शख्स औलादे इस्माइल अलैहिस्सलाम में से गुलाम हो जाए तो उसको छुड़ाने का जितना सवाब होगा उससे ज्यादा एक दीनी मसला सीखने का सवाब होगा। अब आप बताइए, आप काफी देर से यहां बैठे हैं, आपको मुख्तलिफ नौइयत की चीजें सुनने को मिल रही हैं। चूंकि किबला सैयद इम्तियाज हुसैन साहब काज़मी ने आप के सामने इस बात को बड़ा खोल के बयान किया कि हम आले सुन्नत व जमात हैं और हम ही वो लोग हैं जो नबी की अहले बैत और सहाबा की जमात को रिप्रेजेंट करते हैं। और यहां बात बड़ी खुल के नात खान ने यहां कलाम पढ़ा, अली अली हुआ, मजा आ गया कि नहीं आया? लेकिन साथ जो सिद्दीक अकबर के नारे लगे, जो अकेले मौला अली पे हवा हवा करे और नबी के सहाबा के हवाले से उसके अंदर गंद बस घुसाओ, वो काना है अकीदे का। वो क्या है बोलो? वो अकीदे का काना है। और जो दोनों निस्बतों का अदब भी करे, उनसे मोहब्बत भी करे, वो ही है असल जिसे रब ने 2 आंखें अता फरमाई। रब्बे काबा की कसम, मैंने रात को इस्लामाबाद में भी खिताब में ये जुमला दोहराया था और दीगर भी मैं जुमले दोहराता रहता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश होती है कि अमल और अकीदा दोनों एतबार से लोगों के सामने गुफ्तगू की जाए। तो ये जुमला पल्ले बांधिएगा, हम नबी की आल को उस तरह मानते हैं जिस तरह मुस्तफा के यारों ने माना है, और नबी के सहाबा को उस तरह मानते हैं जिस तरह रसूलुल्लाह के प्यारों ने माना। हम आले नबी को उस तरह मानते हैं जैसे असहाबे नबी ने माना, और असहाबे नबी को उस तरह मानते हैं जैसे आले नबी ने। वो भी बंदा नाकाबिले एतबार और नाकाबिले कबूल है कि जो अली अली पे तो धमाले डाले। बंदे बनो, मेरा इलाका है। हाँ, ये लाइव चल रहा है प्रोग्राम, तो क्या सजे खब्बे लेकिन टुटे की समझणगे कि कुरैशी साहब के लिसनर और उनके इलाके के लोग इतने ढीले मिजाज वाले? ना ना, सारी दुनिया को पता है कि पिंडी वाले अकीदे के मसले पे कड़ाके निकाल देते हैं। और ये बिलखुसूस हमारा इलाका है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस इलाके में हमने पिछले मुझे 23 साल यहां पर हो गए, हमने पुरअमन अंदाज से हुजूर की अहले बैत की मोहब्बत की तबलीग भी की है और मुस्तफा के सहाबा के अदब और एहतराम का सबक भी सिखाया है। इसलिए मेरे पास मुहर्रम से पहले गुज़श्ता बरस की बात है, ज़िलहज्जा के महीने में एक साहब तशरीफ लाए, उन्होंने वहां जुम्मा पढ़ा, जिक्र था कामिलुल हयाए वल ईकान वल ईमान, जामिउल कुरान वल फुरकान,
सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रदियल्लाहु ताला अन्हो, उनका जिक्र खैर था। हजरत सैयदना उस्मान रदियल्लाहु ताला अन्हो का जिक्र खैर था। अच्छा, फिर अगला जुम्मा हजरत फारिकुल हक वल बातिल, फारिकुल हक वल बातिल सैयदना उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हो, आपका जिक्र खैर हुआ। और फिर जाहिर आगे मुहर्रम शरीफ आए तो हनीफ कुरैशी ने अली अली नहीं करना तो फिर क्या करना है भाई, हमने आले बैत के कसीदे नहीं पढ़ने तो फिर हमने क्या करना है। वो साहब एक जुम्मा कहीं पढ़ने आए थे, फिर वो लगातार पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए, ऊपर रबीउल अव्वल शरीफ आ गया। तो रबीउल अव्वल शरीफ के एक जुम्मे के बाद मुझे कहने लगे, मैंने 5 मिनट आपसे अलादगी में बात करनी है। मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह बोलिए। तो मुझसे कहने लगे, मुफ्ती साहब रब्बे काबा की कसम, जब मैं कहने लगे मैं अंदर से मौलाई आदमी हूं, लेकिन जब मैंने यहां जिक्र सहाबा सुना तो मैंने कहा यार ये कहीं वो दूसरी कंपनी में तो ये नहीं आ गया मैं यहां। कहते हैं कि मैंने अगला जुम्मा फिर आने का फैसला किया, उसमें तो आपने हद कर दी शान उमर बयान करके। मैंने कहा चलो अब मुहर्रम में देखता हूं क्या होगा। उसमें तो आपने मेरा दिल ही लूट लिया, मेरा दिल जीत लिया। फिर मैं पढ़ता रहा, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आपका मजमा शाने उस्मान पे ज्यादा दाद दे रहा था या शाने हुसैन पे ज्यादा दाद दे रहा। मैंने कहा यही तो असल अकीदा है कि ये नजर आए जब जिक्र मोहम्मद के यारों का तो पता चले ये हुजूर के यारों की बात है, और जब जिक्र मोहम्मद अरबी के प्यारों का हो तो पता चले ये हुजूर के प्यारों की बात है। इसलिए हम आले सुन्नत व जमात, हमारे यहां मुनाफिकत नहीं है। ए जेरे 15-20 बंदे बैठे हो तुम सिर तो हाथ लाओ ना मेरी जान। आखिरी 10-15 मिनट मेरा खिताब है, मैंने लंबा चौड़ा खिताब नहीं करना। माशाल्लाह जाग के जरा सुभान अल्लाह की सदा लगानी। मैं कह रहा था हम आहले सुन्नत व जमात हैं, और आले सुन्नत व जमात बड़ा वाज़ेह सा अकीदा रखते हैं। ये हुजूर की हर पाक निस्बत की ताजीम भी करते हैं और हर पाक निस्बत का हया भी करते हैं, मोहब्बत भी रखते हैं। लेकिन आप याद रखें जिस हस्ती को भी कमाल मिला वो हुजूर की वजह से मिला। भाई हम क्या जानते थे अबू बकर सिद्दीक कौन है, हमें क्या पता उस्मान गनी कौन है। हमने तो अबू बकर सिद्दीक को तब पहचाना कि जब मेरे हुजूर के जुमले हमने सुने, हुजूर की बातें हदीसें हम तक पहुंची मुतवातर अंदाज से और बड़ी सही सनदों के साथ कि मेरे हुजूर ने फरमाया मुझ पर जिस बंदे ने एहसान किया मैंने उसका बदला यहीं पे चुका दिया। एक मेरा अबू बकर है, इसका बदला मैंने नहीं चुकाया। तवज्जो है, यहां कई लोग तर्जमा करते हैं मैं अबू बकर का बदला नहीं चुका सका ना, हम सुनी ये तर्जमा नहीं करते हैं कि मैं अबू बकर का बदला नहीं चुका सका। मेरा नबी चुका सकता था, मेरा नबी चुका सकता था, पर मेरे नबी ने एहसान का बदला चुकाया नहीं, क्योंकि हुजूर अगर चुकाते तो वो अपनी शान मुस्तफाई के साथ चुकाते। पर मैं जा अबू बकर, तेरी खिदमत, तेरी गुलामी, तेरी मोहब्बत, तेरी कुर्बानी, तेरे एहसान को सामने रखकर मैं तेरा बदला खुदा के जिम्मे छोड़ रहा हूं। मैं चुकाता शान मुस्तफाई से, अब खुदा चुकाएगा शान खुदाई से। दोस्ताने गिरामी, हमें क्या पता था अबू बकर सिद्दीक, बोलिए यार अबू बकर सिद्दीक कौन है? मेरे मुस्तफा आसमानों से वापस आए, मेरे नबी ने बस्मे असहाब पे खड़े होकर फरमाया मैंने आज मुझे जिब्रील ने मेरा महल दिखाया, मैं बता न दूं कि तुम में से किस किस का महल कहां कहां पे। अल्लाह अकबर। नबी पाक के साहबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह हम तन गोश हो गए। और याद रखें साहबा मेरे नबी को आम बशर नहीं समझते थे। जुमला बोलूं इधर कन खलियां दी भी थोड़ी जी हो जावे ना।
मेरे नबी के सहाबा मेरे नबी को अपने जैसा बशर नहीं समझते थे। मेरे नबी के सहाबा मेरे नबी को बेमिसलो बेमिसाल बशर समझते थे। ये इल्जाम है अमाल सुन्नत व जमात पे कि ये नबी की बशरियत के मुनकर हैं। नबी की बशरियत का इनकार करने वाला दायरे इस्लाम से खारिज है। हम नबी की बशरियत के मुनकर नहीं, हम तुम्हारे नबी के मिसलियत के दावे के मुनकर हैं। मेहरबानी करने का मैं यहां पर बात कर रहा हूं, जोश से बोलूंगा, मेरे मुंह से मुमकिन है कि थूक के जर्रात निकलेंगे, एक इंसानी तबीयत के मुताबिक है। तो थोड़ी देर में बोलूं को आप में से कोई बोले नहीं बोले, लेकिन तबीयत ऐसे करेगी कि यार ये थूक मेरे चेहरे पे पड़ रहा है। तवज्जो है। हालांकि आप में से बहुत सारे लोग बड़ी मोहब्बत भी करते हैं, बड़ा अदब भी रखते हैं, पर नबी के सहाबा हुजूर से कैसा प्यार करते थे। मैं जुमला बोलने लगा हूं, देखता हूं आप इसको पिक करते हैं कि नहीं। नबी के सहाबा नबी का ऐसा अदब करते थे कि मुनाफिक देख के समझ नहीं सकते थे कि ये सही हैं या दीवाने हैं। यार मुझे मेरे ख्याल में आपको समझ नहीं है। एक आदमी नॉर्मल हरकत कर रहा हो, नॉर्मल तो आपको नजर आ रहा है भाई नॉर्मल आदमी, और एक आदमी जमीन पे लोट पोट हो रहा हो, मिट्टी उठा के जिस्म पे मर रहा हो। जुमला बोलूं, मैं थूकूं, कोई आदमी थूक को उठाकर जिस्म पे मल रहा हो, तो क्या वो नॉर्मल बंदा नजर आएगा? बोलो ना, नहीं ना। इसी वजह से मुनाफिकों को थोड़ी परेशानी होती थी। और खुदा की कसम जुमला देने लगा हूं, अगर ये पल्ले बांध गए, मेरी आज की ये तकरीर जिसे कहते हैं ना मुकम्मल हो गई, मेरी तकरीर पूरी हो गई। मुनाफिक क्यों सहाबा को पागल कहते थे? क्योंकि वो फर्क नहीं कर पा रहे थे कि इश्क की दीवानगी और फरजानगी क्या होती है और पागलपना क्या होता है। सहाबा पागल नहीं थे, सहाबा मेरे नबी के इश्क में फरजानगी में थे। मेरे सोने नबी मुकर्रम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा मेरे नबी मुकर्रम का इतना अदब एहतराम करते थे। सुनिए, बुखारी के अंदर रिवायत मौजूद है, मेरा नबी पाक थूक मुबारक फेंकते, मात नखमन नबी नखामा इल्ला बकात फी कफी रजुलिन मिनहुम फदलक बिया जिल्दहु वजगा। मेरा नबी लुहाबे दहन नीचे फेंक दे, सिहाबी लपक के उसे अपने हाथों पे उठाते, जिस्म पे मलते, चेहरे पे मल लेते। मेरे नबी मुकर्रम ने पछने लगवाए, खून निकला, खून एक प्याले में बर्तन में है। मेरा नबी अपने सिहाबी को दे के फरमाती हैं, जाओ इसे किसी महफूज मकाम पे दफन करके आ जाओ। मेरे नबी का यार प्याला उठा के जा रहा है, मेरे नबी का सिहाबी प्याला उठा के जा रहा है, दिल के राय उधर दफना, अकल कह रही है फुलान झाड़ी के नीचे दफना, लेकिन फिर दिल कह रहा है, सवाल उठाता है कि आज न सही 100 साल बाद अगर कोई यहां से गुजर गया फिर क्या होगा। चुनाचे सोचते सोचते इश्क गालिब आया, वो तबर्रुक मुंह से लगाया, पी के आ गए। मेरा नबी आप अपनी बज़्म-ए नूर में मौजूद है। मेरे नबी ने अपने सिहाबी से पूछा, क्या वो तुमने खून दफना दिया है? अर्ज की मुस्कुरा के, या रसूल अल्लाह महफूज कर दिया है, दफना दिया है। मेरे नबी पाक ने फरमाया, लगता है कि पी आया है।
अर्ज की या रसूल अल्लाह, आका जी इस उज़र की वजह से मैंने उसे पी लिया है। मेरे नबी ने वही फरमाया, मन अरादा मिनकुम अन यंजुरा इला रजुलिन मिन अहलिल जन्ना फलयंजुर इला हाज़ा। तुम में से अगर कोई बंदा किसी जन्नती को देखना चाहता है, इस मेरे यार को देखे। दोस्ताने गिरामी, मेरे नबी की एक सहाबी आए, मेरा नबी अलील है, मेरे नबी मुकर्रम ने सर्दी का मौसम में अलालत की वजह से बोल मुबारक एक बर्तन में फरमाया। सुबह हुई, सहाबिया से फरमाया इसे बाहर फेंक के आ जाओ। सहाबिया बाहर गई, हुजूर की उस तबर्रुक को मुंह से लगाया, पी लिया। मेरे नबी को पता चला, मेरे नबी ने फरमाया जा, तुझे कभी पेट की बीमारी नहीं लगेगी। अब ये तो हो गया ना अल्लाह के नबी की तरफ से ऐलान कि कभी पेट की बीमारी नहीं लगेगी, लेकिन उस औरत को और क्या मिला? पूरी जिंदगी जिस्म से कस्तूरी की खुशबू महकती रही, आगे औलाद हुई, उधर भी खुशबू, उनकी औलाद हुई, उधर भी खुशबू। इस तरह के 20 वाकयात मौजूद हैं। मैं सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ दोस्तों, जरा सोचो, थूक उठा के जिस्म पे मल लेना, खून मुबारक पी लेना, बोल मुबारक तबर्रुक समझ के पी लेना। अब मेरे नबी का मना ना करना, गुस्सा ना करना, बल्कि उल्टा जन्नत की बशारतें देना। यहां से पता चलता है कि सहाबा नबी को सिर्फ बशर नहीं समझते थे। अगर सिर्फ बशर समझते होते तो इंसान बशर के इन मादों से दूर भागता है। सहाबा मेरे नबी को नूरानी बशर भी समझते थे, अफजलुल बशर भी समझते थे, बेमिसलो बेमिसाल बशर भी समझते थे। अब कोई पूछे अरे तुम इनके बारे में क्या कहते हो, तो फिर उधर से जवाब आता था कि जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं, बोलो बोलो जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं को। दूर से कहती है आज भी शबे मेरा, दूर से कहती है आज भी शबे मेरा, दीदार की ताकत हो तमाश, हाय हाय दीदार की ताकत हो तो पर्दा नहीं कोई, और ऐसे पे नजर देख मगर देखे अदब से सरकार का जलवा है तमाशा नहीं, बोलो सरकार का। दोस्ताने गिरामी में अर्ज कर रहा था मेरा नबी बेमिसल भी है, बोलिए बेमिसाल भी है। मेरे नबी मुकर्रम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा, मैंने लफ्ज क्या बोला, मेरे नबी पाक के सहाबा, ये तालीमाते शैतानियां हैं कि जिन तालीमात में हुजूर के सहाबा को निकाल दिया जाए।
यार आहिस्ता नहीं बोलो, ये 5-7 मिनट की तकरीर रह गई है, जब गज के बोलो पता लगेगा खुदा के बंदो। मैंने क्या कहा, ये तालीमातें शैतानियां हैं कि जिन तालीमात में ये दर्स दिया जाए कि साहबा कोई शय नहीं। रब की इज्जत की कसम अगर सहाबा को निकाल दिया जाए, न कुरान मुकम्मल रहता है न इस्लाम मुकम्मल रहता है। सहाबा कौन है? सहाबा वो जिन पर मेरे नबी ने एतमाद किया। सहाबा कौन है बोलो? जिन पर मेरे नबी ने एतमाद किया। माशाल्लाह इनकी दाढ़ी भी नहीं है, मुझे भी ठीक ठाक सही माशाल्लाह, डटे बटिया बंदा, नाराज ना हो जाएगा। अरसलान साहब बैठे हुए हैं। अरसलान भाई ये बताएं, आपका दावा है कि आप आलिम फाजिल हैं, सिर्फ क्या दावा है कि हम सादे मुसलमान हैं, ऐसे ही? ये तो चले गए और रऊस साहब से बाकी इधर हाँ, मलक जी पीछे क्या छपे हो, सामने आओ ना, सुने हो सुभान। ये मलक अब्दुल रऊस साहब है। मलक साहब मुझे इस सवाल का जवाब दें कि आपका ये दावा है कि आप बड़े पीर तरीकत हैं, राबर शरीयत हैं, आलिम फाजिल हैं, या आप ये कहते हैं मैं मंजूर के अदना से गुलाम हूं, ऐसे? अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपको अगर ये पता हो कि आपकी मस्जिद का इमाम जो है, जिसके पीछे आप नमाज पढ़ते हैं, उत्तो नमाजा पढ़ाना है, अंदरों बड़ा खतरनाक आदमी है, नमाज पढ़ेंगे उसके पीछे? नहीं। जिनको नहीं समझ आई वो कल तक नहीं आनी, जिनको आई है वो अभी भी समझ आ गई। मतलब ये है कि आप इस बंदे को क्या कहोगे, यार ये मौलवी साहब के पीछे नमाज नहीं पढ़ रहे, आप कहेंगे इतना तो मतलब पक्का ईमान वाला बंदा है कि अपनी बाकी चीजों का लिहाज नहीं। और मैं गल एक और तो दसा, वो जो एक दफा एक साहब कहने लगे नहीं अब कौम दीन से दूर हो गए। मैं कहा पुत्र इस कौम के दिलों चो दीन नहीं कट सकते। कि लगा आपको ये ऐसी दलील दें कि मैं मान जाऊं। मैंने कहा यार मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, तू लिबरल आदमी कहने लगा जी। मैंने कहा अगर तुझे पता चले तेरी मस्जिद का मौलवी ड्रिंकर है, शराबी है, दूसरे मामलात भी करता है गड़बड़, यानी हर किस्म की गड़बड़ करता है। मैंने कहा तू तो वैसे भी क्या है, लिबरल है, लादीन आदमी, मतलब तेरा कोई वो नहीं, तो क्या तू पसंद करेगा कि तेरे मोहल्ले की मस्जिद में ड्रिंकर मौलवी हो? वो नहीं जी नहीं है कड़ी गल। मैंने कहा तू बेशक खुद को लिबरल कहते हैं, पर तेरे अंदर भी इतना दीन तो है कि जो नमाज पढ़ाए वो चंगा होना चाहिए। खुदा की कसम जुमला देने लगा हूं, कल तक क्या सारे जिंदगी इसको अगर याद करोगे, लुत्फ और मजा लेते रहोगे। तो मैं पूछना चाहता हूं, तेरे लिए तुझे इतनी गैरत है कि तू चाहता है कि तेरे मोहल्ले का जो इमाम मस्जिद है वो ऐसा होना चाहिए कि वो लायक इमामत होना चाहिए, उसका अकीदा ठीक होना चाहिए, उसका किरदार ठीक होना चाहिए। क्यों कि जी मेरी मस्जिद के अंदर पीर साहब भी नमाज पढ़ते हैं, माशाल्लाह पंचतनी मौलाई तबीयत के बंदे हैं, और हमें ये कहीं सनद देखने की जरूरत नहीं होती है, हलाली रामी वैसे ही पता चल जाता है। हाँ, मौला अली का जिक्र हो, चेहरे खिल उठे, समझ जाते हैं हम कि बंदा मौलाई है, बंदा हलाल ज्यादा है, बंदा जनाब कमाल वाला, ईमान वाला है। इसमें लंबी वैसे नहीं होती हैं कि जी आपको कैसे पता चला बंदा मुनाफिक है, और टाइम ही नहीं लगता। इथे जिक्र होवे इमरान खान दा, तवज्जो है, तो जेडे नून लीगी हो सन, मेरा किसी सियासी जमात ना ताल्लुक नहीं, तो तुसों पता मैं जदों रगड़ा चाड़ना तो तर रगड़ा चाड़ना। मैं सिर्फ बात समझाने लगा भाई, जिक्र होवे इमरान खान का जिक्र हो तो नून लीगिए जो होंगे, यकीनन जब इमरान खान की तारीफ होगी तो क्या उनके लिए यहां से कोई कैमरे स्पेशल किस्म का थर्मामीटर लगा के चेक करना पड़ेगा कि ना जो नून लीगी केड़ा है तो पीटीआई वाला केड़ा है?
ਜਿਹੜਾ ਪੀਟੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਕੁਦੜੀਆਂ ਦੱਸਣ ਕੇ ਸਾਂ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੂਨ ਲੀਗੀ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਉਤੇ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਇਹ ਰੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਨੂਨ ਲੀਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਨ ਦਾ ਜਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨੂਨ ਲੀਗੀਆ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੌਮਿਨ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਮੁਨਾਫਿਕ ਕੌਣ ਹੈ। हैदर भाई साहब इस मस्जिद का इमाम ठीक होना चाहिए, उसका अकीदा ठीक होना चाहिए, उसका अमल ठीक होना चाहिए, क्योंकि हमारे पीर साहब उसके पीछे नमाज उन्हें पढ़नी पड़ती है, वो पढ़ते हैं। और जिसके पीछे पीर साहब नमाज पढ़े वो इमाम कैसा हो, तो जिसके पीछे अली नमाज पढ़े। गली गली नगर नगर अबू आवाज आए, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर, तज़किरे जिसके अर्श पर। अबू बकर की सदा लगाओ यार, सही तरीके से लगाओ, गली गली नगर नगर, मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर। खुदा की इज्जत की कसम, अगर एक पीर साहब कभी भी नहीं चाहते, न चाहेंगे, एक राजा, एक मलक, एक चौधरी कभी भी नहीं चाहेगा कि वो जिसके पीछे नमाज पढ़े वो बंदा अंदर से गड़बड़ हो। और अगर गड़बड़ होगा तो कोई भी बा कमाल, बा हया, बा ईमान आदमी ऐसे गंदे मौलवी के पीछे नमाज। हाँ, एक और गल करा, तुहाडे ही महल्ले विच आके चोरां पीछे नमाज नहीं होती। बस वो किसी आके जेड़ी तेरी मुंह दाड़ी है जी ऐसा कड़ी चाड़ी ना, जैसे मुक्तदी वैसे अल्लाह उनको ऐसे इमाम देता है। याद रखो इस चीज को, कान खोल के सुन लो। सरेआम खुदा के रसूल की शरीयत की धज्जियां उड़ाने वाला इमाम, वो लायक इमामत? बोलिए लायक इमामत, फिर बोलो लायक इमामत। खुदा का खौफ करो। अगर किसी नाअहल आदमी को आप डॉक्टर से एक टीका और गोली नहीं लेते हो, जब पता चल जाए ये 2 नंबर डॉक्टर है, तो कभी उसकी क्लिनिक पे जाते हो? तो जब पता लग जाए कि फुला आदमी चोर है, डाकू है और नस्ल उसका खानदान चोर है, ऐसे चोरों के पीछे कोई नमाजें पढ़ता है? शर्म करो है। मतलब इस कदर घटिया ज़हन है आप लोगों का, अकीदा और ईमान इस कदर कमजोर हो गया है। बहरहाल मैं जो बात समझा रहा हूं, तो अगली गल एक और सुनो, मैं डरता किसी दे प्यो को भी ना। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ इस इलाके में खिताबत करते हुए 23 साल का अरसा गुजरा है। अल्हम्दुलिल्लाह राफजियां भी नक अड़ाया सी ते असां उन्हां नूं दस्सिया ते जनाब नासबियां ते खारजियां भी जदों सिंग अड़ाए सन तो हमने उनको बता दिया। अब ना उधर से कोई पुरकार होती है ना असी बोलने हैं। लेकिन ये बात सुनो, ऐसा नहीं है कि हम अपने अकीदे का दिफा नहीं कर सकते, हम अपने मसलक की हक्कानियत को डंके की चोट पे बयान नहीं कर सकते। लेकिन ये बात पल्ले बांध, अगर एक मोहल्ले का चौधरी, एक मलक, एक राजा कभी भी अपनी मस्जिद के मुसल्ले पे किसी नाअहल आदमी की इमामत को कबूल,
यार उस अबू बकर की सदाकत और अजमत के कौन अंदाजे लगा सकता है कि जिसके पीछे अली खड़े होकर कहते थे, पीछे इमाम साहब के अल्लाह अकबर, इमाम हसन नमाज पढ़ते थे, इमाम हुसैन नमाज पढ़ते थे, मेरे नबी के चच्चा नमाज पढ़ते थे। और वो मंजर भी कैसा मंजर है जिसे तमाम आले सुन्नत और आले तशय्यो, तमाम मकातबे फिक्र के उलमा की किताबें भरी पड़ी हैं। ध्यान इधर रहे, तमाम मकातबे फिक्र के उलमा की किताबें भरी पड़ी हैं कि मेरे नबी ये पाक के अय्याम हलालत है। क्या है बोलिए? मेरे नबी ये पाक के ओ पुत्र वो ऐसे खिलो ना यार, ऐसे इधर मैं खिलौता तकरीर करना, तू आ जा तकरीर कर। मेरे नबी के अय्याम हलालत है। मेरे नबी ये मुकर्रम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी पाक ने अपनी ज़ौजा मोमिनों की मां सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा हजरत अफीफा ताहिरा हजरत सैयदा आयशा, हजरत आयशा से फरमाया, आयशा बाहर पैगाम भेजो, नमाज का वक्त गए, मुरू अबा बकर फलयुसल्ली, जाओ जाकर अबू बकर से कह दो, अबू बकर नमाज का वक्त गए, तू मुसल्ले पे खड़ा हो जा। अबू बकर से कह दो, अबू बकर मुसल्ले पे खड़ा हो जा। तवज्जो है सब? अबू बकर से कह दो, अबू बकर तू मुसल्ले पे खड़ा हो जा। जनाबे सोने, अच्छा बैठ जाएं, थक जाएंगे, मैं चंद मिनट में इसकी बात को मुकम्मल करता हूं। ये तो आपके जज्बे में आप खड़े हो गए, मैं भी खड़ा हो गया। मेरे नबी मुकर्रम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम किया हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक, आप नमाज का वक्त है, तवज्जो, नमाज का वक्त हुआ, मुअज्जिन ने तकबीर कही, कद कामतिस सला, कद कामतिस सला, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत अबू बकर सामने, लेकिन सोने अबू बकर मुसल्ले पे खड़े हैं, लेकिन पीछे मुड़ के देख रहे हैं, पीछे उमर भी है, अबू जर भी है, उस्मान भी है, हैदर भी है, मौला अली भी पीछे गए। अल्लाह अल्लाह, हजरत अबू बकर सिद्दीक को लालच नहीं था, वगरना दौड़ के आगे हो जाते, चूंकि हुक्मे नबुव्वत था, हुक्मे नबवी था, इसलिए अबू बकर सिद्दीक मुड़ मुड़ के पीछे देख रहे हैं। मेरे मौला अली आगे बढ़े, सफ के आगे आए, शिया सुन्नी दोनों की किताबों में मौजूद है। हजरत अबू बकर को थापा लगाया, मुसल्ले पे खड़ा किया, आपने फरमाया अबू बकर कद्दमक रसूलुल्लाह मनल्लज़ी युवखिरुका, अबू बकर तुझे ये मुसल्ला नबी ने दिया है, तुझे आगे नबी ने किया है, तुझे पीछे कौन कर सकता है? जिस जिसको मजा है इस जुमले पे वो हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहे। तुझे मुसल्ले पे किसने खड़ा किया? रसूलुल्लाह ने खड़ा किया। मनल्लज़ी युअखिरुका, तुझे पीछे कौन हटा सकता है? अबू बकर सिद्दीक आगे खड़े, अल्लाहु अकबर। सारे सहाबा और आले बैत की जमात ने पीछे क्या किया? नबी के मुसल्ले पे अबू बकर है। फकशफ सित्र हुजरत आयशा, उधर मेरे नबी ने हुजरे आयशा का पर्दा हटाया। मैं इस पे क्लोज करूंगा। साहबा क्या कर रहे हैं? नमाज पढ़े। नमाज किसकी है? तो क्या ये आज आपको 2 नंबर तो ये नहीं कहते फिरते ऐसे नमाज पढ़ो कि नबी का ख्याल भी ना आए? मैं क्या चबल आदमी नबी ते छड़ वली दे ख्याल तो बगैर भी नमाज नहीं होती।
काजी वो कैसे? मैंने कहा जिस वक्त तू कहेगा गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, तो बता उस वक्त तुझे नबियों का, सिद्दीकों का, शहीदों का, वलियों का ख्याल नहीं आएगा? बंदा जिक्र करे इमरान खान का जुबान से तो ख्याल नहीं आएगा उसका। तो जब कुरान के अंदर जब आप पढ़ेंगे आयतें जिसमें वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, जिसमें ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, कोई बंदे का पुत्र जिसे कुरान का तर्जमा आता होगा, जब उसमें अल्लाह अपने नबी को खिताब कर रहा है, ये तर्जमा सोच के पढ़ रहा है, तो बताओ ये नमाज पढ़ते हुए हुजूर का ख्याल नहीं आएगा? पता नहीं वो किस मलऊन की नमाज है जो नबी के ख्याल से खराब होती है। हम तो कहते हैं जिस नमाज में नबी का ख्याल ना आए वो नमाज होती ही नहीं है। भाई नमाज में घुटने तोड़ के क्या पढ़ते हो? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला। ईमान से बताओ यार, जब आप बंदा पढ़ेगा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन तो हुजूर का ख्याल नहीं आएगा? तो ये कैसे जाहिल और कैसे शैतान के दोस्त हैं जो ये कहते हैं नमाज ऐसे पढ़ो कि बस किसी और का ख्याल ना आए। बंदे के बच्चे, नमाज में बेशक दाएं बाएं के ख्याल नहीं आएंगे, लेकिन जो हम कलाम पढ़ रहे हैं, जो कुछ हम पढ़ रहे हैं, जब उसका तर्जमा सोचेंगे तो ख्याल नहीं आएगा। अस्सलाम वालेकुम, इधर तक हो, अस्सलाम वालेकुम, मैं सलाम कर रहा हूं पर मुझे तुम्हारा ख्याल नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम कारी इश्तियाक साहब, मैंने सलाम किया पर मुझे इनका ख्याल नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम हुजूर क़िबला पीर साहब व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, मुझे ख्याल नहीं आया। तुम कहोगे मौलवी साहब घट झूठ मारो, अस्सलामु अलैकुम पीर साहब व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू हुण भी ख्याल नहीं आया तो पता नहीं तुहाडा ख्याल कहड़ा। जुमला बोला पता नहीं तुहाडे ख्याल नूं केड़ियां हथकड़ियां लगियां ने कि अजी तक मुड़ के आया नहीं। वैसे मैं आदत से मजबूर हूं, जुमला तो कहूंगा। एक साल पहले भी कुछ लोग मारा खादियां सन, रोडा भी ब्लाक होइयां सन, फैजाबाद भी ब्लाक होया सी ते हुण भी होया। अदू भी लोग जेल गए, अदू भी कम लाल लाल होया सी, होया ना। पर खुदा दी कसम किसे हिक नूं रस्ते विच खलो के उहदे कोल पुछो तू पिछले साल कुट खादी सी, जुर्म की सी? ते जेड़े हुण मुड़ के आवां ने उन्हां भी पुछियो राजा जी जुर्म की है, क्यों गए सो? यही मेरी तालीम है, यही मेरा मैसेज है। अल्लाह दे बंदे, बंदा मार भी खावे ते किसी दे नां ते खावे ना। चरसियों, शराबियों, लुटेरों, बदमाशों, गद्दारों के नामों पर तुम लोग मारे खाते हो और फिर कहते हो बड़े फलां आ गए। मैं सलाम उनको ना करूं कि जिन्हें डंडे भी लगते थे, वो कहते थे ये जान भी हुजूर के लिए, ये दिल भी हुजूर के लिए। तवज्जो है? इसीलिए गोलड़े से आवाज आती है फसल्ले अल्लाह क्या शाननगे ला मिसलो का फिदारेन पिया, फसल्ले अल्लाह क्या शानन ला मिसलो का फिदारेन पिया। तन मन धन सब तुझ परवारों, ओए ना लीडर पिछे न वजीरा पिछे न मशीरा पिछे, ओए ना खाना पिछे त न मियां पिछे त न हियां पिछे ते न शियां पिछे। तन मन धन सब तुझ परवारों, वारे दियो कौन पिया, वारे दियो कौन पिया। मिल के आवाज आवे वार दियो कौन
पिया, मैंने जुम्मे वाले दिन भी कहा था, अब भी कह रहा हूं, मैं नहीं सच्चियां गल्लां दे वजह तो बड़ी बारी जेलां भी कटियां ने, बड़े बड़े पर्चे होए ते बड़े बड़े दफे लगे। मुझे एक जमाना था इसी इलाके के लोग कहते थे, कुरैशी जी तुसी 20 साल 25 साल बाहर नहीं आ सकते हो, ते मैं हसना सा, मैं कहना सा राजे हो चौधरी हो, तुसी जदों सियासतां पिछे काम करदे हो ते तुहानू फिक्र नहीं होंदी कि अगे की होना है। असी ते हुजूर दी नामूस पिछे खलोते हुए हां, हमें क्या फिक्र है कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा। खुदा की कसम में ये चीजें हमसे आगे की हैं, ये चीजें हमारी सोचों को मुतजलजल नहीं कर सकती हैं। तो सुन लो सुन लो सुन लो, कोई मैं ये जुमला उस दिन भी कहा है मैंने जुम्मे पे, आज भी कहता हूं, जिस वक्त मेरे नबी की गुस्ताखियां हुई नेट के ऊपर हुई, हमने इसी कंगली हुकूमत से कहा था, और कंगले हो ये गूगल पे पाबंदी लगाओ, यूट्यूब पे पाबंदी लगाओ, ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दो। ये कहते थे इंटरनेशनल भिखारी है, ये कहते थे ओ जी नहीं, हमारी इकोनॉमी इसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती, हम गूगल को आंखें नहीं दिखा सकते, हम इंटरनेट ब्लॉक नहीं कर सकते, आखिर हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर रहना है। ये मौलवियों की बातें हैं, हमारी बातें इन्होंने नहीं मानी। जरा गौर करो, मेरे रब के फैसले देखो। रब ने क्या, अच्छा जी मेरे यार वास्ते ए तुसी एक वेबसाइट ब्लॉक नहीं कर सकते, ते जाओ मैं तुहाडे कोलों पूरा इंटरनेट शट डाउन करवावांगा। मैंने उस दिन मुझे एक, हमारा मरना भी, बोलो सारे, हमारा जीना भी हुजूर के लिए, हमारा मरना भी। तो फिर गोलड़े का पीर क्या कहता है, मेरा नारा सुनो, पाक फौज साल के 12 महीने वहां बर्फ होती है, ते ओ भी ते मावां दे पुत्र जेड़े 12 महीने उत्थे ड्यूटियां करते। इसलिए कुत्तों की तरह लंबी लंबी जुबानें, कम अज कम शुहदा के खिलाफ तो न खोलो। दीन के खिलाफ तो तुम पहले ही बक बक करते रहते हो, अब शहीद रह गए थे इनको भी रगड़ने लग गए हो। उलमा के खिलाफ तो पहले ही तुम्हारी जुबानों को जनाब लहू लगा हुआ है। लेकिन अब जो धाड़े मार रहे ना, हमें रातों को उठाकर ले जाया गया, हमारे बच्चे हमारी कुड़ियां हाय रो रही थी, मारा गया पुत्र, जदों असीं कहंदे से उलमा दे घरां छापे मार के मस्जिदां बूटा नाल गए सन, अदों तुसीं कहंदे से ठीक है मौलवियां नूं होर रगड़ा दो, पुत्र हुण तुहानूं होर रगड़ा दो। आओ, मेरा वैसे किसी सियासत से ताल्लुक नहीं है, पर मैं इतनी सोच अपने नौजवान को देना चाहता हूं, इन बेरूपियों के हाथों में मत खेलो। आज जिन जिन लोगों के ऊपर दफे लगे 20-20, 25-25 साल मिलिट्री कोटे उनको सजाएं देंगी, उन पीछे 20 साल जेल में सड़ेगा ना, वो तो तरसेगा। क्यों कि बंदा किसी काज के पीछे अगर जेल काटे तो उसको जेल काटते हुए भी मजा आता है। मसलन मैं जिस वक्त जेल गया अडयाला जेल, तो वो सवेरे सवेरे जेडे गए हुए हो तुसों पता है, वो सवेरे सवेरे मुलाजा होता है, तो उस वे जो जड़ा डिप्टी सुपरिटेंडेंट के सामने पहले बैठते हैं, वो बैठा जी दे खड़ो, वैसे पकड़ के खड़े करते, खड़ो जी, खड़ो हो गया बंदा, कहां से आए हो, वो जल्दी जल्दी सवाल पूछते, दफा केड़ा है, की जुर्म किया है, तो जेड़े होवन ना चोरी डकैती वाले तो उन्होंने उसे टप्पा टप होती है, और भी उनका खैर पूरा एक सिस्टम है, जो लोग जेल गए उनको पता है। तो मैं जैसे ही खड़ा हुआ तो खैर मुझे तो उन्होंने ऐसे नहीं पकड़ा, अल्लाह उनको अजर दे जिन्होंने भी ऐसा अदब किया। मुझे खड़ा किया तो मुझे कहने लगा जुर्म, तो मैं इनकार का आखिर नामूसे रिसालत, दिफाए खत्म नबुव्वत, क्या मतलब है आपका? मैं कहा मेरा क्या मतलब है, तेरा क्या? भाई मैं हुजूर की खत्म नबुव्वत की बात की है, नामूसे रिसालत का नारा लगाया, हुक्मरानों ने मुझे जेल में डाल दिए। कसम उठाकर कहता हूं, जेल में मैं जितने दिन रहा, एक एक दिन में 10-10 दावतें मैंने खाई। जो खाने इधर नहीं मिले वो वहां मिले।
ये मेरे साथ मेरे पूरे ड्राइवर पूरा मेरा अमला जो है ना वो चला गया था। 119 आदमी हमारे गए। आप उनसे पूछ लें, खुदा की कसम जितने दिन रहे वो जो है ना वो पानी भी मिनरल वाटर हम पीते रहे। और जनाब वहां दूध भी डब्बों वाला नहीं, ओरिजिनल बाहर से। वहां एक चौधरी साहब है, उनका पूरा जो है वो 10 किलो दूध रोजाना बेचते थे, चाय भी उसकी मिलती थी। और क्या प्रोटोकॉल था। और मैं अपने दोस्तों से कह रहा था, मैंने कहा अगर यहां मैं और तुम आए होते, किसी को मुक्का मार के, गली की लड़ाई करके, पाउडर बेच के, चरस बेच के, किसी को गाली दे के या कोई और गंदा काम करके, आज हर बंदा हमें कैसे देखता। जरा देखो आज ये हर आदमी हमारे हाथ चूम रहा है, पता है किसके लिए? नाम है मोहम्मद के पीछे। तो हम पाकिस्तान पे अपनी जान कुर्बान करने को सादत समझते हैं। जेड़ा गद्दार है वो दफा हो जावे, वो जेड़ा इंडिया जिन्हों चंगा लगता है जावे बड़े इंडिया विच। जिसे अमेरिका अच्छा लगता है वो अमेरिका में घुसे। पाकिस्तान हमारा है, हमने यहीं रहना है, हमारी नस्लों ने यहीं रहना है। लगाओ जरा नारा, पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज है पाकिस्तान जिंदाबाद। हाँ, तो पाकिस्तान, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ, तो हम पाकिस्तान के ऊपर अपना तन मन धन वार देते हैं, हमारी जाने वतन पे कुर्बान। पर अगला जुमला आ रहे और सारे जरा साफ आके, हजारों जाने पाकिस्तान पे कुर्बान, हजारों पाकिस्तान हुजूर के नाम पे कुर्बान। ए जुमला जेड़े हैं ना, ये मादियत परस्त है, इन्होंने हिंज करके गोली जियां गुलेल का बट्टा लगता है, इन्होंने लगना है। मुझे एक दिन एक बड़े साहब कहने लगे, यार कुरैशी साहब बाकी बातें आपकी ठीक है, लेकिन आप यहां कर थोड़ा सा क्रॉस मारते हैं। मैं क्या बच्चा जी, यही भी असल गल है ना। तुम्हारा ये नजरिया होगा कि हमारा बॉर्डर फलां नक्का फलाना बनना फलाना। इकबाल का नजरिया है कि एक हूं मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर। तुम हमें इन सरहदों के अंदर घुसेड़ रहे हो, सरहदों के अंदर हमें पाबंद कर रहे हो। एक हूं मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए। सारी दुनिया के इस्लामी मुल्क हमारे मुल्क है, सारी दुनिया के मुसलमानों का दर्द हमारा दर्द है, उनकी इज्जत हमारी इज्जत है, उनकी गैरत हमारी गैरत है। तो बस जुमला मुकम्मल, तकरीर मुकम्मल। सारी मेरी जान कुर्बान किस पे? वतन। और वतन कुर्बान। और ए असा नवा काम नहीं किया। गोलड़े का पीर कह रहा है, बाबा जी कह रहे हैं, तन मन धन सब तुझ पर वारूं, वार दियों को नैन पिया। सुनियो, हुब्बे नबीए मेहरे अली। ओ कुरैशी साहब चंगियां बलियां गल्लां कर रहे सो, ए आखिर ते फिर किथे मुड़ आयो? बेटा जी हम यही तो बताना चाहते हैं, आले नबी हमारे ईमान का किबला है, मौला अली हमारे ईमान का काबा है, अली हमारे ईमान का किबला है, अली हमारे ईमान की गैरत है। रब की कसम में हम अली के बगैर न जिंदा रह सकते हैं, न हमारा ईमान मुकम्मल रह सकता है। तो फिर सुनो सुनो, मैं जुमला इसी पे खत्म करूंगा, लेकिन पहले मैं बात मुकम्मल करूं। अबू बकर कौन है कि अली जैसे लोगों ने उनके पीछे खड़े होकर नमाजें पढ़ी। हमें इमाम मस्जिद नबवी का हया है, हमें साहबा वाले बैत के इमाम का हया है। हुण सुनियो, और वही इमाम ऐसी वड्डी गल है ना कि जिहड़ी तुहाडे तबीयत नूं हंज उठाएगी। वही इमाम अब्दुल रऊफ साहब, वही इमाम नबी के मुसल्ले पे एक रकत पूरी हुई, दूसरी रकत पूरी हुई, रुकू हो गया, फिर 2 रकातां पूरी हुई, कादा हो गया, कादे के अंदर अबू बकर पढ़ रहे हैं। इधर है तवज्जो भाई, हैं कौन? पढ़ क्या रहे हैं? अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन वाला आली मोहम्मद। बस 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 तवज्जो है। अबू बकर सिद्दीक
तशहुद में बैठकर 2 रकतें मुकम्मल करके यानी नमाज मुकम्मल करके क्या पढ़ रहे हैं? अच्छा अबू बकर आगे हैं, जब वो पढ़ते होंगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद, अबू बकर सिद्दीक के ज़हन में आले मोहम्मद का ख्याल नहीं आता होगा? वैसे जरा मुझे ये भी बताओ कि अबू बकर सिद्दीक को वैसे पता नहीं था कि ये जिस पर मैं दुरूद पढ़ रहा हूं वो कौन है? तो हम हैं सुन्नी, वो जो पीछे खड़ा है और वो कुल वलियों का सरदार है, और वो जिसके बारे में कह रहा है कि पीछे इमाम के अल्लाह अकबर, हम उसे भी सलाम करते हैं। और वो जो सब सहाबा का इमाम आगे बैठकर दुरूद पढ़ते हुए कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद, तो वो जिस आले मोहम्मद पे दुरूद पढ़ रहा है उस आले मोहम्मद का एक फर्द पीछे खड़ा है जिसे मौला अली कहते हैं। हमारा उन्हें भी सलाम। इसलिए गोलड़े से आवाज आई हुब्बे नबी मेहरे अली, मेहरे अली है हुब्बे नबी, लहमों का लहमी जिस्मों का जिस्मी, फर्क नहीं माँ बहन पिया। अल्लाह ताला काजी बरादरान को यूं ही सलामती जिंदगी अता फरमाए। टाइम तू कीते शजरे तो नहीं किस हो रही शैया चले तो बस जनाबे वाला इंशाअल्लाह ये महफिल सालाना हो रही है। ये भी किसी किसी के दिल गुर्दे का काम होता है। घर में तस्बीह पकड़ के सारे नबी उत्ते सलाम भेज देन, पर गली बंद करके फिर कहना नबी पे सलाम हो, इसका मजा कुछ और है। घरों में मौला अली के नारे सारे लगाते हैं, पर रोडे ब्लॉक करके कहना अली पे सलाम हो। तो अगला जुमला बोला हैं जी मदरसे दी अंदर जनाब क्लास च बह के सिद्दीक अकबर दियां गल्लां सारे कर देन, पर मैदान च खल के नारा मारना है गल हो। अल्लाह आपको सलामत रखे, इस पूरे मोहल्ले पे अल्लाह करम करे। ये भी देखे ना आज रात को हमारी माएँ बहनें, ये स्पीकर चल रहा है, यकीनन वो सो नहीं सकेंगे, पर ये मोहल्ले का क्या हसीन एक आपस में ताल्लुक होता है। वैसे तो बच्चे की शादी और मंगनी और टप्पा टप तो डम्मा डम तो खुसरे नचन, फिर भी लोग बर्दाश्त कर दें ना, कहते नाल लेंदे बच्चे की शादी है या धीऊ की शादी है तो बस ठीक है जी, ये रोज रोज की शादियां नहीं होंगी। इसी तरह यहाँ पर भी कईयों ने परेशानी में बर्दाश्त किया होगा और कईयों ने खुश होकर कहा होगा काजी साहब तुसी करवाओ, असी तुहाडे नाल हुजूर दी महफिल च शामिल। सारों ने कहा दुआ करो अल्लाह इस पूरे मोहल्ले पे करम करे। ओ उधर से लेके ये जितने मकान हैं ये सब मेरे नबी के साहबा के गुलामों के, नबी की आले बैत के आशिकों के, रसूलुल्लाह के गुलामों के मकान हैं। जो मेरी माएँ बहनें इस वक्त घरों में ये बातें सुन रही, दुआ करो अल्लाह किसी माँ को औलाद का दर्द न दिखाए, अल्लाह किसी माँ को अपनी औलाद की तकलीफ और दुख न दिखाए। अल्लाह ताला हम सब के सरों पे वालिदैन को सलामत रखे, काजी बरादरान को अल्लाह ताला सलामत रखे, ए जुल्फान कमरान को अल्लाह सलामत रखे। अच्छा चलो यार जितनी देर में इंज कर सा चलो इतनी देर सुनाई छड़सा। जनाबे आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं, ते इन्हां सुनते फिर मैनू कुछ ना कुछ दिता होए तुसां तो मुफ्तां दे सुन रहे हो। इधर पीर साहब भी जनाब वाला तोहफा दिता है ते तुहाडे कोल कुछ ना कुछ ते लेना ही है, इंज ते नहीं मुफ्तां ते कदे नहीं। केड़ा बोलिया अच्छा अच्छा चलो दूर नो दवावां ही दसन तुसी नेड़े हो तुसी। अच्छा चलेंगे थोड़ा सा ना रात का वक्त है, रिलैक्स देने के लिए बात कर रहा हूं। आप जितने यहाँ वो आखिर तक तादे निगाह माशाल्लाह मजमा है। मैं आप तमाम लोगों से कहूंगा कि मुझे फीस चाहिए ये शजरा सुनाने की, फीस देने को तैयार हैं आप? जेड़े नहीं हो तो फिर चलो मां केड़ी जरूरत है, हाँ चाहो भाई इंज नहीं तुसा भी पता है कुरैशी साहब फीस केड़ी मंगनी है। अच्छा चलो यार 100 दफा कल से पहले पहले यानी सोने से पहले पहले 100 दफा दुरूद शरीफ पढ़ना। फीस दोगे होने ही शुरू कर दो भाई, यहाँ बैठे बैठे ये उंगलियों पे गिनो और 100 दफा दुरूद शरीफ पढ़ लो। इतनी देरी में जनाब मेरा शजरा पूरा होगा, उतनी देर आपकी फीस पूरी हो जाएगी। तो यार बंदे मैनू चाहिए सिर्फ 7 बल्कि 9 यार। चलो 11वीं शरीफ कादरी हूं मैं, तो मैनू जनाब पीर साहब भी कादरी, मैं भी कादरी, तो मुझे अच्छा तुसी भी कादरी,
गौस पाक के उस 11 की पाक तारीख के निस्बत से मुझे 11 बंदे वो चाहिए जो ये कहें कि जी असी हुजूर दी सुन्नत अपनाते हुए चेहरे ते दाड़ियां सजानियां। 11 बंदे जल्दी जल्दी 1 2 3 तुसां दा पुत्र तल बिलम हो ना ए 2 3 तुसां ता रखनियां ही रखनियां ना ओ मन चाहिए ने जेड़े मन्नू मन्नू ना माशाअल्लाह है और तुसी तावल ना करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ठीक है काम 20 25 टप गए। ये भी हमारा तरीका तबलीग है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरे। 5 वक्त की नमाज पढ़ने की कोशिश करें, नमाज के बगैर निजात नहीं है। वालिदैन की इज्जत करें, वालिदैन की खिदमत करें। आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान हैं, कैनान के बेटे मिलाइल, मिलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमक ने एक नाम, नमक ने एक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे सुलहाब, सुलहाब के बेटे शालिह, शालिह के बेटे आबिर, आबिर के बेटे ताता, ताता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीउल्लाह, इस्माइल के बेटे केदार, केदार के बेटे अमाम, अमाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे लईसा, अलहईसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अब्बा, अब्बा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खज़ीमा, खुज़ैमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मन्नाफ, अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटी अब्दुल्लाह, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं। अब मेरी निगाहों में जजदा नहीं कोई। आमना मस्जिद में दरसे निज़ामी की क्लासों का इजरा हो गया। वहाँ आप बच्चे जो मैट्रिक पढ़े हुए, ये मेडल पढ़े हुए हैं, वो वहाँ दाखिला लें ताकि दरसे निज़ामी माशाल्लाह और रिहायशी बच्चों का भी वहाँ इंतज़ाम, अच्छी रिहायश, अच्छा खाना इंशाल्लाह होगा, हिफ्ज़ की भी और दरसे निज़ामी के लिए भी। अल्लाह ताला मेरा और आपका आना कबूल फरमाए।